ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के साथ ही राज्य सरकार ने कल से मंत्रालय और सभी शासकीय कार्यालयों में 100% उपस्थिति के साथ काम करने के निर्देश जारी किए। बिलासपुर में अपहरण के बाद एक नाबालिग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश में 9 और 10 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। यह देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान है। श्री मांडविया ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष से पूर्ण टीकाकरण को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक बच्चों में टीकाकरण कवरेज बढ़कर 76% से अधिक हो गया है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि यह देश में कोविड से बचाव के लिए 9वां टीका है। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ की 1.5 करोड़ से अधिक आबादी को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका भी लग चुका है। साथ ही प्रदेश के 2,88,500 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 8 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज भी लगा दिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 3 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 5.62% पर आ गई है। कल प्रदेश में 976 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 16,600 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 9 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में और पॉजिटिविटी दर में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने मंत्रालय और सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन कल 8 फरवरी से 100% उपस्थिति के साथ करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार कल 8 फरवरी से मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ कार्य किए जा रहे थे। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले विमान यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाए जाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। हालांकि अन्य नियम लागू रहेंगे। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी का आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन भी किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह नजर आया। इस दौरान कई जिलों में किसानों के सम्मान के साथ धान खरीदी का समापन हुआ। कोरिया जिले में प्रशासनिक टीम ने अलग अलग खरीदी केन्द्रों में पहुंचकर किसानों को सम्मानित कर उन्हें उपहार स्वरूप पौधे बांटे। इधर रायगढ़ जिले में धान खरीदी के अंतिम दिन आज 1,172 किसानों को टोकन जारी किया गया। उधर बलरामपुर जिले में आज धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। प्रदेश में अनुपयोगी शासकीय जमीन के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए मंत्रिमंडल स्तर पर नीतियां तथा क्रियान्वयन एजेंसियां तय की जाएंगी। इसके लिए आज रायपुर में अधिकार संपन्न मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। बैठक में मध्यप्रदेश की तर्ज पर शासकीय विभागों, निगम मंडलों की खाली पड़ी जमीनों के बेहतर पुनर्विकास, जीर्ण शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार सहित जमीनों का क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरण के संबंध में चर्चा करने के साथ ही शासकीय जमीन के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए नीतियां तथा क्रियान्वयन एजेंसी तय करने की अनुशंसा की गई। बिलासपुर में फिरौती के लिए नाबालिग का अपहरण कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार तारबहार थाना क्षेत्र के डीपूपारा निवासी 17 वर्षीय रेहान के अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके परिजनों से 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी सूचना तारबहार थाने में दी गई। पुलिस ने जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच रानी गांव से रेहान का शव बरामद कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, किस महान स्वाधीनता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कल शाम मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र शिवाजी पार्क में महान गायिका लता मंगेशकर को अश्रुपूर्ण अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग जुटे। लता मंगेशकर का कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। भारत रत्न लता मंगेशकर का इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से भी नाता रहा है। वे 2 फरवरी 1980 को विश्वविद्यालय आई थी, जहां उन्हें डीलिट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया था। आकाशवाणी रायपुर की पूर्व केंद्र निदेशक और वर्तमान में इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर वर्ष 1980 में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थीं। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से उस दौरान लता जी के साथ अपने संस्मरण को याद करते हुए कहा कि संगीत नगरी खैरागढ़ की धरती उस दिन धन्य हो गई थी जब लता जी ने विश्वविद्यालय में कदम रखा। स्वर साम्रा की स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी 2 फरवरी 1980 को खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पहुंची थी। उस समय उन्हें मानक डीलिट की उपाधि दी गई थी यहाँ जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा ये सौभाग्य रहा उस समय कि मैं यहाँ की विद्यार्थी रही थी। वहाँ उस दरमियान वो यहाँ आई हुई थी। साक्षात दर्शन करने का एक अवसर मुझे मिला था और उस अवसर में एक अवसर और भी मिला था मुझे कि हमको कुछ विद्यार्थियों को खाना परोसने की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें मैं भी एक थी। और मेरे हाथ में कढ़ी दी गई थी, जिसको देखकर मैं बहुत व्यथित हो रही थी कि शायद ये चीज वो खाएंगी नहीं। तब जब मैं उनके सामने पहुंची तो मैंने आग्रह किया कि मेरे हाथ में कढ़ी है, क्या मैं परस दूं? तो उन्होंने बहुत उत्सुकता से कहा, हाँ जरूर परसिए, मैं खाऊंगी। और उन्होंने मेरे हाथों की परसी हुई कढ़ी खाई। मुझे बहुत बहुत आत्मीयता लगा और बहुत सुकून मिला था कि मेरे हाथों से दी हुई कढ़ी वो खाई थी यहाँ। श्रीमती चंद्राकर ने कहा कि स्वर कोकिला लता जी उनकी आदर्श रही हैं। उन्होंने उनके निधन को व्यक्तिगत के साथ साथ संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। ऐसी अपूर्णीय क्षति जिसको कल्पना करके भी नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण कभी हो सकता है। न थी, न होगी कभी और न है। ये क्षति ऐसी क्षति है कि जिसका पूर्ण करना असंभव चीज है। देश और विदेश और खासतौर पे खैरागढ़ के लोगों का लगाव उनसे जितना था, मैं कहती हूँ कि संगीत जगत की सरस्वती माँ हमसे बिछुड़ गई है, हमसे अलग हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी आवाज सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। तो हम ऐसी शख्सियत को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, दिलो जान से चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में परसों यानी 9 फरवरी से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ऊपर 8 फरवरी को एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के आसार हैं। इसके कारण 9 फरवरी को प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में तथा 10 फरवरी को सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CISCE की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर अस्थायी भर्ती के लिए 11 फरवरी शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोयपाल के पास अनियंत्रित वाहन पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज डिमरापाल में चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले के नया बस स्टैंड के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 पहिया सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
और धमतरी जिले के डोंगाडूला गांव के पास पुलिस ने वन्य प्राणी की खाल की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तेंदुए की खाल, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के साथ ही राज्य सरकार ने कल से मंत्रालय और सभी शासकीय कार्यालयों में 100% उपस्थिति के साथ काम करने के निर्देश जारी किए हैं। बिलासपुर में अपहरण के बाद एक नाबालिग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश में 9 और 10 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।